हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम पूनम दलाल दहिया की बुक से अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी ना, वो सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वही वाली बात है कि क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे आपके। इसके बियॉन्ड मैं और जाऊँगा, ऑक्सफोर्ड की बुक से भी कवर करेंगे। एक ऑक्सफोर्ड की बुक आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, वहाँ से देखेंगे। प्लस कृष्णा रेड्डी की बुक से भी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें करवाऊँगा। उसके बाद आप श्योर शॉर्टली पेपर के अंदर ये कह सकते हो कि मेरे को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इंटरेस्ट के साथ आप सुनना तो आपको समझ में आएगा, और उसको रिलेट करना एक एक पॉइंट को कंटेम्प्रेरी लाइफ से। तो चैप्टर 2 हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एंड इसका टाइम पीरियड जो था, इट वॉज अराउंड 2600 टू 1900 BC। ठीक है, ब्रॉन्ज एज क्यों कहती है इसको? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो आर्टिकल्स थे, ज़्यादातर सारे नहीं, ज़्यादातर जो आर्टिकल्स थे वो बनते थे ब्रॉन्ज से। ब्रॉन्ज क्या कुदरती रूप से नेचुरली मिलता है? नहीं। कैसे मिलता है? कॉपर को अगर मिक्स करा जाए किसके साथ? टिन के साथ। ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन किसका कंटेम्पररी था? जर्नी वैसे शुरू करा करो श्रेया, समुद्र से जाते हुए, लोथल से जाते हुए। हाँ, दिलमन, हम तो अब ज़्यादा जानते हैं ना, तो हम इसके बारे में। दिलमन सिविलाइजेशन, मगान। अगला इजिप्शियन। ये कौन सी नदी के किनारे था? इंडस नदी, इंडस एंड इंडस रिवर सिस्टम है ना, उसके किनारे था। इजिप्शियन, नाइल। क्या मिलता है श्रेया नाइल के अंदर? आई एम सॉरी, लेकिन क्या बताऊँ मैं, मजबूरी मेरी। ठीक है, श्रेया का हाल बस ही ऐसा होगा, लीडर को बुला कर इधर आना, गलत पेपर दे दिए। मेसोपोटामियन कौन सी रिवर्स के बीच में? टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कोई एक सिविलाइजेशन था या इसके और पार्ट्स थे? सबसे पुराना कौन इसमें अंदर? सुमेरियन। उसके बाद एक्काडियन, फिर कितना प्यारा टाइम लगता है ये, बेबीलोनियन, और लास्ट इसे। ठीक है, अच्छा, इन सारे सिविलाइजेशन में से एक स्ट्रक्चर था जिगरनॉट। वो कहाँ पर था और क्या था? मंदिर थे वो कहाँ के? हाँ, कहाँ के? नहीं मतलब, हाँ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ब्रॉडली बोलो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। ठीक है, और ममीज कहाँ होती थी? इजिप्ट। आज मैं वो वाली मम्मीज की बात कर रहा हूँ, तो आज मैं पीछे देख रही है, ये रही मेरी मम्मी। तो बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की। हड़प्पन सिविलाइजेशन पहला अर्बन सिविलाइजेशन था साउथ एशिया का। क्या आप मेसोपोटामिया या इजिप्ट को अर्बन सिविलाइजेशन कह सकते हो क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल थे यार। यार सब कुछ यार मयूर, जिगरनॉट, एक एक टन का पत्थर रख के वो बना दिया पिरामिड। सील्स वहाँ से भी आ रहे हैं। राजा गोल्ड के चादर वाली पता नहीं क्या क्या चीज़ें पहन रहा है। दाढ़ी में कौन लगवा रखा है सोने का? यार में सिविलाइजेशन की निशानी नहीं है? जो मेसोपोटामिया में श्रेया जिगरनॉट है, बैंकों की तरह एक्ट कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन नहीं है ये?
बिल्कुल, वहां पुजारी ट्रेडिंग कर रहा है यार, सोच के देखो जमाना। तो इट वॉज कंटेम्पोरेनियस विद सिविलाइजेशंस ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, दिलमुन एंड ओमान। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशंस थे इनमें से सबसे ज़्यादा एरिया जो ऑक्यूपाई करता था वो करता था इजिप्शियन सिविलाइजेशन। बन गया एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन, लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। पहले हिस्टोरियन जो थे, इतिहासकार जो थे, इस सिविलाइजेशन को बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद से बड़ी सारी जो सेटलमेंट्स हैं उनके बारे में पता लगा इनको, हिस्टोरियंस को, इन द गग्गर हाकरा रिवर बेल्ट एंड रिवर वैली डेट स्प्रेड फार बियॉन्ड द इंडस रीजन। अब क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट टू बी डिस्कवर्ड, और यही साइट इसको नेम देती है पूरे सिविलाइजेशन को। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री। जल्दी बता दो मुझे प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? फॉर्म ऑफ राइटिंग डेवलप हो गई थी, अरे डेवलप तो हो गई थी, लेकिन क्या नहीं करी जा सकी है? डिसाइफर नहीं थी। और ये लोग कैसे लिखते थे, कौन सी स्क्रिप्ट में? बूस्ट्रोफिडन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैसा पैटर्न? एक लाइन लेफ्ट टू राइट, अगली राइट टू लेफ्ट, फिर अगली लेफ्ट टू राइट, फिर अगली फिर अगली लेफ्ट टू राइट। तू पागल है? कैसे ही करती रही, टाइम वेस्ट करती रहेगी तू। तब तो प्रीलिम्स आ जाएगा, तू यही करती रहे। एंड देयरफॉर दिस गिव्स द नेम टू द ये सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन। अब लेकिन एक बात तो है ना श्रेया, आशिमा, मयूर, अब पूनम दलाल दहिया जैसे जितनी टफ बुक मानी जाती है आईएएस कम्युनिटी के अंदर, लेकिन अब इसको पढ़ के मज़ा आ रहा होगा ना कि कितना कुछ जानते हो आप, है ना? कितना कुछ आंसर कर पा रहे हो। लोगों का इंट्रोडक्शन देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। यहाँ पर जो दे नहीं रखा आप तो वो भी बता रहे हो। ये कह रहा है कि कंटेम्प्रेरी है इसके मेसोपोटामिया और इजिप्ट के। पूनम दलाल दहिया को बताओ, हमें फ़ोन लगाओ पे, ज्वाइन करो फाउंडेशन कोर्स। 2 और थे, दिलमुन और ओमान, दिलमुन और मकान, कंटेम्प्रेरी नेम ओमान। तो while it is classified as a civilization that is older than Chalcolithic civilizations, ठीक है, but in many ways it was far more developed than settlements in the Chalcolithic age। आपको पता है ना Chalcolithic age के बारे में शेर एक डिस्प्यूट है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पुरानी भी है लेकिन उसके बाद तक भी एग्जिस्ट करती रही है। पढ़ा था ना हमने, टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा है उसका। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 3 फेजेस के अंदर क्लासीफाई करी जा सकती है। अर्ली या प्री हड़प्पन फेज, ये चला 3200 टू 2600 बीसी। मैच्योर हड़प्पन फेज जो कि चला 2600 से 1900 बीसी तक, और लेट हड़प्पन फेज जो कि चलता है 1900 से 1300 बीसी तक। इनमें से सबसे एडवांस फेज कौन सा था हड़प्पा का? सबसे ज्यादा चरम सीमा पर सारी की सारी 2600 साइट्स कौन सी डेवलप हुई? बताओ। लेट नहीं, मैच्योर। लेट में तो याद है आशिमा, तितर बितर घरों घर पड़े हुए थे सड़कों पे, नाले गंदे हो गए थे, कूड़ा कबाड़ा फैल रखा था। लेट में डिक्लाइन हुआ है। जबकि हम लोग क्या सोचते हैं, जब भी किसी भी चीज़ की चरम सीमा में बतानी होती है तो हम तो ये बोलते हैं जो सबसे लास्ट है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। लेकिन ये वो फेज था जहाँ पर अर्बनाइजेशन खत्म हो गया था, है ना? और फिर एक वैक्यूम आ गया था, और ये वैक्यूम दोबारा रिफिल कब होता है? 6th सेंचुरी बीसी में जाकर। याद है आयरन एज? हड़प्पा में सारे प्रकार के मेटल्स मिलते थे। कौन सा मेटल नहीं मिलता था? क्यों नहीं मिलता था? इन्वेंट नहीं होता, डेवलप नहीं। कौन डेवलप करेगा? बनाएगा कोई बैठ के? डिस्कवर नहीं हुआ था। हाँ, मारो थप्पड़ अपने आपके। तो यहाँ पर राइटर आपको ये बोल रहा है जनरल टाइम रेंज इज स्पेसिफाइड बिकॉज हिस्टोरियंस के बीच में अलग अलग डेट्स को लेकर वेरिएशंस है। अच्छा, सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन सा, किसको कहोगे आप? और वैसे क्या माना जाता था पहले? ठीक है, इजिप्शियन। किसने स्टडी कंडक्ट करी थी हड़प्पा को ये कहने के लिए सबसे पुराना सिविलाइजेशन है? आईआईटी खड़गपुर।
तो देयर एग्जिस्ट एन अनडिनाइबल कल्चरल कंटिन्यूटी अमंग ऑल द फेज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, मतलब ये पूरा कॉन्टिन्यूशन में रहा है, बस सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है कहाँ पर हुई है, मैच्योर फेज में, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग है। अब अलग है तो चलो डिफरेंस को भी देख लेते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं अर्ली हरप्पन फेज की। इसको रीजनलाइजेशन एरा भी बोला जाता है। ये बिल्कुल इनिशियल ईयर्स में जो एक प्रोटो अर्बन फेज जो डेवलप हुआ हरप्पन सिविलाइजेशन का, ये उसको दर्शाता है। अब ये प्रोटो अर्बन फेज का मतलब ये बिल्कुल अर्बनाइजेशन की तरफ रखने वाला पहला कदम था। जैसे शिवजी को जो हम आज जानते हैं उसकी एक सील जो हमें हरप्पन में मिली, उसको हम कहते हैं कि प्रोटो शिवा की योगिक पोस्चर के अंदर हम जानते हैं। तो एक अनुमान लगाया जाता कि शिवजी का सबसे पहला फॉर्म जो था वो था प्रोटो शिवा की फॉर्म में, प्रोटो शिवा सील की फॉर्म में। ऐसे ही अर्बनाइजेशन का जो सबसे पहला फेज था वो था इस हरप्पन सिविलाइजेशन के प्रोटो अर्बन फेज के अंदर। अब प्रोटो अर्बन क्यों, ये कदम कहां से कहां तक रख रहा था, जल्दी बताओ। हरप्पा से पहले इसका प्रीकर्सर कौन? वेरी गुड। तो ये चीज पता क्या दिखाती है मयूर? पूनम दे को बस एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद अपनी खुद की किताब लिख डालो। ये है वो प्रोटो अर्बन फेज, यानी कि कहां से कहां तक, मेहरगढ़ में शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन अब टोटल तरीके से हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे। फिर मैच्योर हरप्पन फेज, इट इज नोन एज इंटीग्रेशन एरा। इट वॉज द अर्बन फेज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि यहां से यहां तक ये शुरुआत थी, फर्स्ट स्टेप, और ये पूरी की पूरी तरीके से यहां पर फैल गया, विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन। यहां पर राइटर आपको एक चीज बता रहे हैं, हरप्पन कल्चर, हरप्पन सिविलाइजेशन, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना, ये मैच्योर फेज को दर्शाते हुए यूज करते हैं हम लोग। और आज के बाद आप याद रखना, जब भी आप बोलोगे हरप्पन सिविलाइजेशन है, हरप्पन कल्चर, आपके मुंह से जब भी शब्द निकलेगा, नई चीज आपको क्या सीखने को मिल रही है, तो आप कौन सा शब्द बोल रहे हो ना चाहते हुए भी, आप कौन से फेज की बात कर रहे हो? हाईएस्ट डेवलपमेंट फेज की, मैच्योर हरप्पन फेज की, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन फेज की, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, प्रॉपर तरीके से फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज की। जबकि अगर आपको बोलना है कि हरप्पा की शुरुआत हुई थी, तो आप क्या बोलोगे आज के बाद? प्रोटो अर्बन फेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। समझ गए? मेहरगढ़ के बाद अर्बनाइजेशन की शुरुआत कौन से फेज से होती है हरप्पा की? प्रोटो अर्बन फेज। प्रॉपर तरीके से हरप्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कब बोला जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, इन टर्म्स ऑफ हरप्पन कल्चर या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन। और लेट हरप्पन फेज क्या है? यहां से यहां तक, दिस वॉज द लास्ट फेज ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज लोकलाइजेशन एरा। इट वॉज द, ये था प्रोटो अर्बन, दिस इज पोस्ट अर्बन फेज, डिफाइंड बाय डिक्लाइन इन द सिटीज, कूड़ा कबाड़ा, नाले अनकवर्ड, बिल्डिंग्स हौच-पौच होकर बीच में ऐसे बनी हुई हैं, कोई ग्रिड पैटर्न नहीं, कोई सड़कें नहीं, कुछ भी नहीं, कोई साफ सफाई नहीं। दिस इज द फाइनल पीरियड इन द हरप्पन सिविलाइजेशन। एंड इसके बाद इंटीग्रेशन एरा के अंदर जो पूरे का पूरा अर्बनाइजेशन फेज, जिसको कंठस्थ करके इन्होंने जोड़ा था, बनाया था, नींव रखी थी, जिसकी बुनियाद बहुत स्ट्रांग थी, वो तितर बितर होकर फैल गया। इट फ्रेगमेंटेड एंड इट मार्क द डिक्लाइन ऑफ द कल्चर ऑफ द इंटीग्रेशन एरा, जो कि यहां पर शुरू हुआ था, वो हो गया एंड। उसके बाद ये जो अर्ली हरप्पन फेज की हम लोग बात करते हैं, मेहरगढ़ से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कौन से कॉर्नर ऑफ इंडिया से हो रही है? मेहरगढ़ अगर यहां पर है, मेहरगढ़ अगर यहां पर है, तो ये इधर से इसी तरफ तो चला आ रहा है ना, ये बताओ, ये फेज, हाँ कि ना?
बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं एरो को पॉइंट आउट करूं, यानी कि वो वेस्ट से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आ रहा है, समझो इस बात को पहले, है ना। तो इट इज रिलेटेड टू, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर मेजर सेटलमेंट्स हैव बीन एक्सकवेटेड इन घग्गर हाकरा बेल्ट। तो इट इज रिलेटेड टू द हाकरा फेज ऑफ सेटलमेंट, एंड सेटलमेंट्स इन दिस पीरियड आर मार्क्ड बाय देयर वॉल्स, हाई वॉल्स, फोर्टिफिकेशंस। लोगों के अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा थी, एक्सपर्टीज इन क्राफ्ट, स्पेशलाइज क्राफ्ट सच एज स्टोन वर्क, बीड मेकिंग एंड मेटल क्राफ्टिंग। व्हील्ड ट्रांसपोर्ट यूज़ करा गया, लेकिन जो पहिया था ये कैसा था? अरे वो तो ठीक है, कैसा? स्पोकलेस। गौरव, स्पोक समझते हो क्या होता है पहिए के अंदर? क्या होता है स्पोक? हाँ मतलब, अरे वो तो चीज़ ठीक है, लेकिन ये जो गैप बन रखा होता है, ऐसा नहीं था, ऐसा पहिया था। चलता कैसे होगा फिर ये? इसके बीच में एक इस प्रकार की कोई कॉपर या वुड रॉड डाली जाती होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें व्यापार देखने को मिलता है, और हड़प्पन के ट्रेड नेटवर्क्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि व्यापार हो रहा था, सामान का आदान प्रदान हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट यूज ऑफ हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन जितनी भी एक्सकेवेटेड साइट्स मिली हैं, इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट ऑल द अदर साइट्स आर आइडेंटिकल टू हड़प्पा। बिल्कुल हड़प्पा जैसी थी नहीं। हड़प्पा से भी ज़्यादा एडवांस कौन सी साइट थी, जल्दी बताओ, सबसे ज़्यादा एडवांस साइट? अरे बोलो भाई, आईवीसी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस साइट मोहनजोदारो, ठीक है। इट ओनली पर्टेन्स टू द फैक्ट दैट अदर साइट्स हैव द सेम बेसिक सेट ऑफ हड़प्पन मटेरियल्स जो कि थे वहाँ पर, सच एज टिपिकल रेड एंड ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा फिगरीन्स, ठीक है, स्टैंडर्डाइज ब्रिक साइज इन, अब ये जान दो प्रॉपर रेशियो कैसा होता था ईट का, 1:2:4, 1:2:4। हाँ, धौलावीरा जो है वहां पर आपको पता है एक साइन बोर्ड मिल रहा था, कितने लेटर का? 10 लेटर का। कैसे माना गया कि वो लिंक्ड है हड़प्पा से? बिकॉज उस प्रकार के चिन्ह और उस प्रकार के लेटर कहाँ मिलते थे? हड़प्पा में, हड़प्पन सील्स में। और वो साइन बोर्ड मिला है कहाँ पर? धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। तो कहाँ हड़प्पा कहाँ गुजरात, दूर है कि नहीं काफ़ी ज़्यादा? लेकिन फिर क्या बोला गया, ये एक ही साइट है, मतलब एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट है ये, है ना, ये साइट्स। तो ये समझ गए इस लाइन का मतलब, दे आर not 100% identical to हड़प्पा, बट दे हैव द सेम बेसिक सेट ऑफ हड़प्पन मटेरियल। उसके बाद बात करें अगर लेट हड़प्पन फेज की, लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स वर स्मॉलर कंपेयर टू द मैच्योर हड़प्पन फेज, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग फेज था। मैच्योर फेज से ट्रांजिशन करते हुए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम से एक डिसकंटिन्यूटी हो गई, सडन डिसकंटिन्यूटी हो गई, बट देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन सील्स, पॉटरी कन्फाइंड राइटिंग्स, क्यूबिकल वेट्स एंड सो ऑन। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर आपको एडवांस लेवल पर देखने को मिल रही हैं इधर, अब वो यहाँ नहीं। अर्ली हड़प्पन फेज की बात करें अगर हम लोग,
इस फेज के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी आपको। दैट डिफाइंड द मैच्योर हड़प्पन फेज, जो कि मैच्योर हड़प्पन फेज की पहचान थी। अर्ली हड़प्पन फेज के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। नीदर डिड इट हैड एज मच एक्सपर्टीज इन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सॉरी, था लेकिन इतना नहीं था। ज़्यादा तो जो रॉ मटेरियल्स थे जो कि यहां पर फाउंड करे गए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट जेड, मोस्ट रॉ मटेरियल्स एक्सेप्ट जेड which has not been found in the early Harappan settlements, they are similar to the ones used in the mature Harappan phase। और जेड क्या होता है? श्रेया, नया राज, ग्रीन स्टोन भी मिलता था, ठीक है। रेड आप जानते ही हो, कारीलाइन। ब्लू कौन सा? लैपिस लजूली। आज ग्रीन कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है आपके जीवन में? जेड, ठीक है। इसलिए देखो कुछ ना कुछ करने का फायदा तो होता ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो सम ऑफ द अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर गुजरात के अंदर पादरी साइट, राजस्थान के अंदर कालीबंगन साइट, गुजरात के अंदर कच्छ के पास धौलावीरा, वेस्टर्न पंजाब में हरप्पा, हरियाणा में बालाकोट, अमरी, भिराना, पाकिस्तान में कोट दीजी, गमला, ठीक है। राइटर आपसे कह रहा है इट इज़ नोट वर्दी टू एड दैट देयर आर नो अर्ली हड़प्पन साइट्स इन द एक्टिव इंडस प्लेन। आज के समय में जो इंडस प्लेन है वहाँ पर कोई भी अर्ली हड़प्पन साइट्स अब नहीं है, क्योंकि ये कुछ कुछ जो साइट्स हैं ये कंटिन्यू में रहती है मैच्योर हड़प्पन फेज में भी, ठीक है। वहाँ डेवलपमेंट आगे चलकर हो गई थी। ऐसा तो नहीं कि ये साइट अलग है और मैच्योर हड़प्पन साइट्स की पहचान ही नहीं होगी, है ना। यही वहाँ की आइडेंटिटी है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स बिलोंगिंग टू दिस फेज आर हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, मोहनजोदड़ो एंड सुतका गेंदोर इन पाकिस्तान, लोथल इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, धौलावीरा इन कच्छ, बनावली अगेन गुजरात ही है वो, ठीक है, बनावली एंड राखीगढ़ी इन हरियाणा। लेट हड़प्पन फेज जो है इट कंप्राइजेस 5 जोग्राफिकल जोन्स जिनके अलग अलग फेजेस थे। जब डिक्लाइनिंग फेज पर था, वेस्ट पंजाब फेज सीमेंट्री हड़प्पन कल्चर, यानी कि सीमेंट्री क्या होता है? कब्रिस्तान, है ना। ईस्ट पंजाब फेज जुकार फेज, इंपॉर्टेंट जुकार साइट्स आर जुकार, चानू डारो एंड अमरी। रंगपुर फेज, प्रोमिनेंट रंगपुर फेज साइट्स आर इन कच्छ, सौराष्ट्र और मेनली गुजरात के आसपास। फिर गंगा यमुना दोआब फेज आपको पता है। फिर उसके बाद ये देख रहे हो कहाँ से होते होते वेस्ट से होते होते ईस्ट की तरफ जा रहा है। गंगा यमुना दोआब फेज यानी कि यूपी की तरफ एंटर कर गए। यहाँ पर तो कोई हड़प्पन आपको पता कोई साइट तो है नहीं, बस ये खत्म हो जाएगा, वैक्यूम आ जाएगा। 6th सेंचुरी BC में आयरन यहीं पर मिलेगा और यहीं पर पहले के पहले जनपद और महाजनपद मिलेंगे, है ना। इट शुड बी नोटेड दैट इवन दो लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स वर मोर इन नंबर, ये देखो फैक्ट है कि लेट हड़प्पन सेटलमेंट जो थे दे वर मोर इन नंबर येट दे वर स्मॉलर, ज़्यादा गांव वाले थे, ठीक है। दो मार्क्ड बाय अ डाइवर्स एग्रीकल्चर बेस, दोबारा खेती बाड़ी शुरू हो गई थी। और बताओ मैच्योर हड़प्पन फेज में ये जो 2600 साइट्स थी इनकी पहचान, मतलब 2600 प्लस जो साइट्स थी या हड़प्पन जो साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर मैच्योर फेज में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था। यहाँ पर बताओ खेती बाड़ी अर्बनाइजेशन की पहचान होती है नहीं, लेकिन दोबारा खेती बाड़ी अगर शुरू हो गई इसका मतलब क्या? इंसान अपनी फिर से बेसिक ज़रूरतों पर उतर आए, रोटी कपड़ा मकान, है ना, और स्पेशली फूड। समझ में आई आपको? और ये जो बात चल रही है ना, ये जो वेस्ट पंजाब से लेकर गंगा यमुना दोआब तक, यही है जो मैं आपसे बार बार कह रहा था। इसलिए मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया था, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक ऑरेंज कलर से, तो मैं दिखा रहा हूँ ना ये।
इधर से इधर मूव कर गए हैं, मेहरगढ़ से उठते हुए इधर और प्रोमिनेंटली इधर, गंगा यमुना दोआब। समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से बताओ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।